नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो नॉर्मलाइजेशन करने वाला पैनल जो है उनको हमारा नाम पसंद नहीं आ रहा है, उनको हमारा रोल नंबर पसंद नहीं आ रहा है या उनको हमारी डेट ऑफ बर्थ पसंद नहीं आ रही है, तो वो हमारे कम नंबर देंगे। और जिनका नाम उनको पसंद आ रहा है, उनको फोटो जिनकी पसंद आ रही है, उनको अच्छे नंबर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सूत्र के हिसाब से चलता है। और वो सूत्र क्या है, ये दिया है जो रेलवे का नोटिस जब आया था एनटीपीसी का, तो उसमें पैरा नंबर 14.0 और 14.1 में तो ये जो नोटिफिकेशन दे रखा था किस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन, उसके लिए एक सूत्र था। तो सबसे पहले तो आप ये सूत्र आप भी देख पा रहे होंगे कि सूत्र में था क्या। देखिए, सूत्र तो लिखा हुआ ही है। अब इसमें समझिए आप कि किसका क्या मतलब। जैसे MIJ लिखा है तो भाई MIG का क्या मतलब है, MIJ के अलावा MGT है, MGT का क्या मतलब हो रहा है। यहाँ से लिखना शुरू करते। देखिए, M और IJ कुछ इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके नंबर, मतलब कि जो परीक्षार्थी है, जैसे मैं हूं या आप है, आपके अंक लिख देते भाई, ठीक है ना। आगे इसमें इसके दूसरा है कि MGT कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, M ऊपर G नीचे T, और इसका मतलब हो रहा है कि टॉप स्टूडेंट, जो कि सभी शिफ्ट्स में मिलाकर टॉप स्टूडेंट होंगे। तो टॉप STUDENT, टॉप स्टूडेंट भाई, ये सभी शिफ्ट में होंगे। और ये जीरो लिखना पड़ेगा भाई, ऑल शिफ्ट, और इनका परसेंटेज कितना होगा, 0.1%। ये कितने होंगे भाई, 0.1% होंगे। 0.1%। आगे देखिए, इन्होंने कहा है कि MGQ का क्या मतलब हुआ, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए, MG और Q, इसका मतलब कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि सभी शिफ्ट का एवरेज, जितनी भी शिफ्ट हुई होगी उनका एवरेज। तो ऑल शिफ्ट एवरेज, ऑल शिफ्ट का एवरेज, MGQ का मतलब। इसके आगे इन्होंने है कि MTI, तो MTI का क्या मतलब होना है भाई, MTI कुछ इस तरह से लिखा है, और इसका मतलब है कि टॉप स्टूडेंट योर शिफ्ट, टॉप स्टूडेंट, ये ऊपर जो था MGT ये ऑल शिफ्ट का था, और ये जो है नीचे ये योर शिफ्ट है, योर शिफ्ट। और ये भी कितना है, 0.1%। कितना भाई, तो 0.1%। आगे MIQ जो लिखा हुआ है, MIQ, अब देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है। तो MIQ का मतलब ये है कि आपके शिफ्ट का एवरेज, दीपक दिख तो रहा है नीचे, आपके शिफ्ट का एवरेज, मान लीजिए जिस शिफ्ट में मैंने परीक्षा दी थी उसका क्या एवरेज हो रहा है, तो ये है। अब हम इसकी गणना के लिए जो सूत्र है उसको लागू करने के लिए हम देखते हैं कि हमें और क्या करना है। अब देखिए, हम मान लेते हैं इनको, इसकी सिर्फ हम, जैसे मान लीजिए मेरे नंबर आए हैं कितने, मेरे नंबर आए थे 70, मेरे नंबर 70 आए, और जो सभी शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट हैं इनका एवरेज कितना है भाई, इनका एवरेज है 80, जो टॉप स्टूडेंट है 0.1%।
आगे ये है कि सभी शिफ्ट का एवरेज, ऑल शिफ्ट एवरेज, ये मान लेते हैं हम 60। जो सभी परीक्षा हुई है सभी अलग अलग शिफ्टों में उनका क्या एवरेज रहा है वो कितना है, तो हमने 60 मान लिया। और इसके अलावा कह रहे टॉप शिफ्ट, टॉप स्टूडेंट इन योर शिफ्ट, और ये हम मान लेते हैं कितना है कि हमारी जो शिफ्ट है उसका एवरेज कितना रहा, तो ये रहा 70। हमारी शिफ्ट का एवरेज कितना रहता है, 70 रहता है। अब देखिए इसके आगे और ये है कि आपके शिफ्ट, नहीं सॉरी माफ करिए मुझको, ये लिखा है कि टॉप स्टूडेंट इन योर शिफ्ट 0.1%। ये जो ऊपर थे ये सभी शिफ्ट के मिलाकर थे, और ये नीचे लिखा है MTI। इसका मतलब होना है कि जो हमारे शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट हैं उनका क्या एवरेज रहेगा, तो उनका हमने 70 मान लिया। ये सिर्फ हम मान रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ताकि इस सूत्र को समझ सकेंगे सूत्र क्या चाहता है और सूत्र को कैसे लागू करना है। सबसे नीचे लिखा है कि आपके शिफ्ट का एवरेज, हमारे शिफ्ट का एवरेज भी मान लीजिए कि 60 ही है। कितना है, 60 है हमारे शिफ्ट का एवरेज। और इसके हिसाब से अब हमको जो सूत्र है वो लागू करना है। अब सूत्र के हिसाब से हमको लिखना है कि MGT माइनस MGQ। MGT कितना है, MGT है 80 माइनस MGQ कितना है, 60 हमने माना है। इसके बटे में फिर कुछ है, और बटे में क्या है वो देखिए कि MTI माइनस MIQ। तो MTI कितना है, 70 है, और MIQ कितना है, 60 है। इसके बाद क्या है, MIJ माइनस MIQ। तो MIJ कितना है, जो मेरे नंबर थे वो कितने हैं, 70 हैं, और MIQ कितना है, वो 60 है। इसके बाद में है MGMQ मतलब कि 60। तो अब ये हमको इसको करना है कि आगे इसमें क्या होगा। 80 में से 60 का कितने बचे भाई, 20 बचे, और 70 में से 60 का बचते हैं 10, ये भी 10, और ये हो रहा है 60। तो आगे देखते हैं कि 10 दूना 20 और 10 दूना 20, 20 प्लस 60, ये यहाँ प्लस का साइन है जो कि थोड़ा मिस हुआ, तो 60, और ये हो रहा है 80। अब जो यहाँ मेरे नंबर 80 हुए हैं वो कहाँ से हुए, 70 से। पहले 70 नंबर आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो हुआ इस सूत्र के बाद, जो नॉर्मलाइजेशन हमने किया उसमें हमारे नंबर हो रहे 80 नंबर, तो 10 नंबर बढ़ गए। ऐसा होता है कई लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, कई लोगों के नंबर कम जाते हैं, तो फिर हम दुख रोने लगते हैं कि भाई मेरे नंबर तो यार इतने आए थे, मैंने जोड़े थे, आंसर शीट में भी देखे थे, और ये कम होने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे मजा आ गया, पहले कम आ रहे थे, अब अचानक से मेरे नंबर बढ़ गए। तो उसकी प्रक्रिया ना तो गोलियां ढड़काकर होती हैं, ना पर्चियां उठाकर होती हैं, ना सिक्का उछालकर होती हैं। जो प्रक्रिया पूरी होती है वो इस सूत्र के हिसाब से होती है, और ये सूत्र तय करता है कि किसका नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेगा और किसका कम होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है आपके काम की होगी और आप इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।